आप बढ़ जाओगे इससे भी छोड़ के कुछ काम। एक पैर से सिलाई कर रहे हैं, एक पैर ये देखिए हम यहाँ बाहर ऐसे इमीडिएट जस्ट ऐसे था मेरी उंगली पकड़ के ऐसे खींच दी। मेरा भी दिमाग ऐसा लग रहा है ना पका पका आम है। तो लेफ्ट वाली जो थी वो हम सिलते सिलते अपनी उंगली यहाँ तक सिल ले गए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आई हूँ डलिया लेके और बहुत सारा पका हुआ टमाटर और वही तोड़ लेते हैं। तो बहुत सारा छोटा छोटा है लेकिन बहुत खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है। नमक मिर्चा मिला के और इसको काट के जो रोटी के साथ खाते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। और इन दिनों मसाले की सब्ज़ी कम अच्छी लगती है खाने की ना, और टमाटर के साथ खाओ तो खाना बहुत अच्छा लगता है। कितना ज़्यादा रेड हो चुका मामा। इन दिनों में पकता है इसमें। तो फिर अब देरी ना करते हुए तोड़ के रख लेते हैं। अपना भी खाएंगे और लोग को भी दे देंगे, जिनके घर नहीं है उनको भी दे देंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है ना पका पका आम है, उसको उसी पे तोड़ के खा लो। हाँ, ये वाला सीजन कब आएगा? पक्का आएगा, बस फरा हुआ है। भगवान की सब्र करने की देरी, भगवान तो दिए हैं ना, सब्र करो। तोड़ते समय बड़ा अच्छा लगता है। क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं। तो टाइम हो तो कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई करना है तो छोड़ दीजिए, जाइए अपना पढ़ाई कीजिए। करवा लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे ना। कर लो। ये देखो इसको भी पूरा ले लेते है, उसको कैंची से काट लेना चाहिए। और कच्चा हो तो जो पका हुई तो कच्चा वाला छोड़ दो इसे। मैं लाती हूँ। ये देखो कितना रेड है। ये देखो। हाँ, और सब्जी का और महंगी है। हाँ से तोड़ती है इसलिए ना कि नुकसान ना हो बेटा, ये कच्चा वाला नहीं तोड़ेंगे। चलो ठीक है। ये तो पक जाएगा लेकिन ये वाला तोड़ दिया जाएगा, नहीं पकेगा। ओके। यहाँ पे दोस्तों सुबह सुबह लग गए हैं। ये डेहरी है, टीन का है। तो और गांव में बहुत पहले मिट्टी का भी बनाया जाता अनाज रखने के लिए, गेहूँ रखा जाता, धान चावल सरसों कुछ भी। यहाँ तक कि कुछ लोग बहुत पहले आटा भी रखते थे इसमें। और हम गेहूँ निकाल के साफ़ करेंगे, कुछ दिन से छोड़ देंगे खोल के, ये सूख जाएगा। फिर जो अनाज खेत में होगा, फिर दमाई होके जो आएगा अनाज, फिर इसमें रखा जाएगा। अनाज की सफाई करके फिर इसमें रख देते हैं। देखिए निकाल के बोरम भर के रख देंगे। ये दोस्तों पुराना गेहूं है तो इसको हम रख देंगे, खाया जाएगा। तो हम गांव में कुछ लोग कहते हैं कि नया धरो पुराना खाओ, तो पुराना खाने से सब लोग कहते हैं सही रहता है। बड़े दिन बाद मम्मी अब ब्लाउज सिल रही हैं। तो ये गला वाला भाग काट के अलग कर दिए, आस्तीन भाग काट के अलग कर दिए, बचा है आगे पीछे का। कि दोस्तों हम इसको काट के ले आए हैं, सिलाई कर रहे हैं। ये आगे पीछे वाला पार्ट जोड़ दिए हैं और हम जोड़ रहे हैं बटन वाला पार्ट। और एक चीज़ बता रहे दोस्तों, हम एक पैर से सिलाई कर रहे हैं। एक पैर ये देखिए हम यहाँ बाहर ऐसे रखे हुए एक पैर से चला रहे हैं।
कारण भी आप सभी लोग को बता दे रहे हैं कि नवंबर में चोट लगी थी ना, 24 नवंबर। 24 नवंबर को चोट लगी थी, तो हड्डी में लगी थी, हड्डी मतलब टूट गई थी, तो इसलिए अभी उस पर थोड़ा ताकत कम लगाते हैं, इसलिए हम एक ही पैर से सिल रहे हैं कि ताकत लगाएंगे तो फिर बाद में दर्द होगा, तो फिर हम दर्द होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए आगे दिक्कत बचाने के लिए हम एक ही पैर से काम कर रहे हैं। मुझे बता, मैं करूँ? ब्लाउज है बेटा, आप नहीं सिल पाओगे, पेटीकोट होता थोड़ा बहुत बताओ ना, थोड़ा बहुत बताओ। बताएंगे। इतने महीने बाद आप सिलाई मशीन छोड़िए, ऊपर से इतना करोगी तो मम्मी दर्द होगा आपको। और जा जोड़ दे बेटा, जोड़ दे बाबू, जोड़ दे। फ्रेंड्स, तो पता है जब भी सिलाई मशीन को देखते हैं तो मुझे एक इंसिडेंट अपना याद आता है। तो हम कितने साल के थे मम्मी? 2.5-3 साल के रहेंगे। ढाई नहीं, शिवांश नहीं था तो वही, तभी वही हम 3 साल के होंगे ना, क्योंकि शिवांश अगर होता था वो आपके बगल होता, पर नहीं था। तो फिर क्या, वो मम्मी सिलाई मशीन से सिल रही थी, तो हम जैसे अभी बैठे हैं तो ऐसे हम भी, जैसे दोनों दीदी अपने बिजी रहती थी, हम अकेले रहते थे, मम्मी के साथ रह कहीं भी रहे, दोनों दीदी अपना खेलती रहती थी। तो हम थे, तो हम ऐसे बगल बैठे थे, मम्मी अपना सिल रही थी, तो मम्मी को हम देखते थे, मतलब जब ऐसे सिलती थी वो, तो ऐसे करके तो यहाँ तक अपनी उंगली लेके जाती थी, इसके एंड तक, जहाँ तक सुई है वहाँ पे लेके जाती थी। तो वही अपना ऐसे बैठ, मुझे वो सीन भी याद है कि हम आपको किस टाइप में देख रहे थे, मुझे वो सीन याद है कि छत से आ रहे थे, ऐसे कुछ था। नहीं, आगे बता रही तो सुनो, क्योंकि मुझे अपना बहुत अच्छे से याद है, यही इंसिडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है। तो गए थे, तो यही करते देखे थे। फिर क्या हुआ, मम्मी वैसे छोड़ के गई थी, तो जैसे मम्मी अगर सिलाई करे तो कॉमन सी बात है कि बच्चे का भी मन करेगा, जैसे मेरा भी मन कर रहा है करने का, जैसे मेरा भी मन कर रहा था, तो अपना एक कपड़ा छोटा सा ऐसे बचा हुआ ये सब, तो ये सब लेके गए थे, फ्रॉक बनाने का सोचे थे, तो लेके गए। हम फ्रॉक आपके लिए बनाते भी थे। हाँ, व्हाइट वाला आप बनाई थी, हाँ, और तभी आप पिंक देखे थे लेस। कि हम भी बना सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हाँ, तो मेरा वो था, तो फिर मम्मी किसी काम से आप कुछ चले देर गए के थे छत पे। कुछ देर के लिए उल गई थी आप। हाँ, वही तुरंत और ऐसे दोनों छोड़ दीदी के। जो थी वो अपने लूडो खेल रही थी सीढ़ी पे, मतलब जहाँ हम हैं मेरे सीधे ऐसे यहीं पे सीढ़ी थी, वही खेल रही थी सीढ़ी। अब हम क्या किए, जब यहाँ पहुँचे, मतलब वो अपना फ्रॉक वाला सिल रहा था, तो फ्रॉक सिलने के बाद अपनी उंगली क्या किए, ध्यान में नहीं आया था कि ये उंगली अपने हटा ले, हम उंगली ऐसे ले जाके जहाँ पे ये सुई है यहाँ तक लेके पहुँचा गए थे, और यहाँ पे सुई मेरी ये वाली उंगली में। आप कौन सी प्लेस करती हो, राइट ही लेफ्ट? राइट, हाँ इससे तो, हाँ लेफ्ट वाली थी, हाँ लेफ्ट वाली थी, तो लेफ्ट वाली जो थी वो हम सिलते सिलते अपनी उंगली यहाँ तक सिल ले गए थे। शाबाश! क्यों बताए कि वो हाथ वाला था, वो हम लोग का पैर वाला नहीं था पहले बचपन में, तो हाथ वाला था, तो हम ऐसे घुमाते घुमाते मेरी उंगली वहाँ तक पहुँच गई, मेरी यहाँ तक मेरी उंगली पहुँच गई। अब फिर क्या हुआ, अब हम चिल्लाए, अब उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आया था, ना दर्द हो रहा ना कुछ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। डर गई थी आप। हाँ, मुझे दर्द नहीं पता चल रहा डर से दर्द कम हो गया। मुझे दर्द ही नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसका मेरा हाथ नहीं निकल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, मतलब तेज खींचे तब दर्द करता, वैसे नॉर्मल ही था वो। फिर उसके बाद फिर ऐसे कर रहे, निकल ही नहीं रहा है। अब हम चिल्लाए, फिर दोनों दीदी देखी, फिर दोनों दीदी दौड़ के मेरे पास आई, मम्मी भी दौड़ के पास में आई। अब मम्मी क्या की, उसको मतलब से होता है कि उल्टा घुमा दो तो सुई जो है वो ऊपर चली जाएगी, अगर नीचे है ऐसे तो ऐसे चली जाएगी, वो भी नहीं हो रहा था। अब मम्मी क्या की, इमीडिएट जस्ट ऐसे था, मेरी उंगली पकड़ के ऐसे खींच दी। मेरा भी दिमाग में कि हम करें क्या करें। हाँ, क्योंकि वो निकल ही नहीं, तो 5 मिनट तक उसमें व्यस्त थे हम लोग, नहीं निकल रहा था। अब मेरी उंगली वहीं से ये फट गई। और बता रहे हो कि सभी लोग को अपने अपने बच्चों से सतर्क रहना चाहिए, मेरे स्टोरी से ये चीज़ बचना चाहिए। हाँ, बच्चों से इस मशीन से दूर रखना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, नहीं कौन सी लाइन है यार, वो
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ हाँ, तो ये वाला सीन मेरे साथ हुआ था। अब तो बड़े गए, अब तो ये काम नहीं करेंगे। ऐसे सब चीजें दिखाई देती है। तो थोड़ी सी हमको भी नहीं ध्यान था कि आप बढ़ जाओगे इससे भी छोड़ के कुछ मैं पागल हूँ निकलने गए रहे अब कोई था नहीं देखने वाला आप लोग को। दीदी लोग अपने में बिजी रहती थी। पढ़ाई थी ना, पढ़ के आती थी, होमवर्क करती थी। नहीं, वो हम लोग का गर्मी छुट्टी का टाइम था, मुझे याद है, तभी तो हम लोग लूडो खेले थे, वरना ऐसे कहाँ खेलते होते थे ये सब। और दोपहर का टाइम था वो। मुझे बहुत अच्छे से वो सीन है। तो मम्मी ना दरवाजे से, अभी ये दरवाजे हैं, दरवाजे के पास रहती थी, ऐसे मम्मी भी दरवाजे के पास करती थी कि दरवाजे के पास उजाला था और घर में ज़्यादा कहीं उजाला रहता नहीं था हम लोग का। और दरवाजे के पास बाहर से उजाला थी और सिटी थी, तो सिटी में जैसे यहाँ हम लोग वरांदे में, तो सिटी में वरांदे पर नहीं रह पाते थे। मम्मा थी थोड़ी, अरे क्या बोलते हैं, पर्दा वाली थी मम्मा, तो नहीं बाहर निकलती थी। अभी भी है पर्दा वाली, लेकिन ये कि गांव है ना, तो गांव में आज तो यहाँ तो निकलना ठीक है, लेकिन पहले से नहीं। अब चल रहे इसको बनाने पाइपिंग लगाने चल रहे हैं। मुझे वो रिकवरी नहीं याद है। तो जब लगी थी ना, तो वैसे ये चीज़ तो अच्छी थी कि जहाँ हम लोग रहते थे उसी के जस्ट बगल ही एक डॉक्टर थे। तो वहाँ जब पट्टी करने के लिए लेके गए, अब वो कह रहे हैं ये लगी किससे कोई बात है, कोई भी डॉक्टर से पूछता कैसे कि लगी कैसे ये। अब जब बताया सिलाई मशीन में हाथ से जो हंसे थे कि क्या होता। और दोनों दीदी मुझे लेके गई थी, पापा नहीं थे उस वक्त करते बाहर। हाँ, इतना कांड करके बैठे हैं हम, इतना कांड करके बैठे। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? बड़े ना संभालने वाले रहे तो ऐसे अक्सर बच्चे के साथ हो जाता। और है हम सब घर में सबसे छोटे, भैया नौटंकी की तो ज्यादा ही रहेगी मेरी। और मेरा ये सिलाई मशीन का एक कांड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का एक कांड है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? देखो थोड़ा छोटा हो गया, अब सही हो गया, डोरी लगा देंगे, अब सही हो गया। देखिए दोस्तों, फाइनली हम एक पैर से ब्लाउज सिल के तैयार कर दिए हैं। सिर्फ बचा है आस्तीन की तुरपाई करना, और इस तरह हम डोरी बना दिए हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने गलती की हूँ, और गलती का अपना हम बता दें आप सभी लोग को कि मैं बहुत दिन के, बस करीब 6 महीना हो जा रहा है, नवंबर के पहले मैं ब्लाउज सिली थी, उसके पहले सिली नहीं थी, तो मेरा दिमाग नहीं काम किया और हम इसको पाइपिंग जो है ना उल्टा लगा दिए थे, उल्टा सिलाई कर दिए थे। और फिर मेरी आँख अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। टार्च देखिए, मैं यहाँ टार्च रखे हुए, तो हम सिलाई मशीन में धागा छोड़ पाते हैं, और काला धागा भी है, काला कपड़ा है, तो इसमें हम खोल नहीं पा रहे थे। तो इसलिए इसी तरह हम जुगाड़ लगा के किसी तरह से बना दिए हैं, तो इसको हम उल्टा ही सिलाई कर दिए हैं। देख लीजिए आप सभी लोग, ये गलती है मेरी इसमें कि खोल नहीं पाए। खोल के तो सही करते हैं, दूसरे खोता तो मुझे मजबूरन खोलना पड़ता, सही करना पड़ता, अपना है तो इसलिए थोड़ा हम एडजस्ट कर ले रहे हैं। और आज ही एक दिन में तैयार कर दिए हैं, और एक ही पैर से सिले हुए हैं। और थोड़ा पैर दर्द भी हो रहा है, क्योंकि एक पैर से चला है, ज़्यादा दिन हो गया चलाए भी नहीं थे। और फाइनली तैयार हो गया, तो यही तो खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब कल इसको तुरपाई करेंगे, उसके बाद में पानी से धुल के सुखा के फिर प्रेस करके तब पहनेंगे।